नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शहर के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे पर विस्फोट होने से लगभग 15 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। यह स्पष्ट नहीं है कि आत्मघाती बमबारी के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि राज्य संचालित एजेंसी ने हमले के लिए अल शबाब को दोषी ठहराया है, जिसने पिछले हफ्ते 2 कार बम विस्फोटों की जिम्मेदारी ली थी। अलकायदा से जुड़े एक चरमपंथी समूह अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि वो शिक्षा मंत्रालय को निशाना बना रहा था, क्योंकि उसका मानना है कि यह इस्लामी विश्वास से सोमाली बच्चों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक पोर्टल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि विस्फोट शनिवार को जनरल धागाबादन मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी में हुआ, जो एक पूर्व कैंडी फैक्ट्री में स्थित है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे और इसमें उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट तेलंगाना की मुनुगोडे, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर बीते गुरुवार को मतदान हुआ था और इन 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस और एक सीट पर आरजेडी और उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का कब्जा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल वो पहुंचे थे और सोलन में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला। बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। साथियों, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, चंबाघाट, इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देना डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म उद्योग हो या फिर खेती से जुड़े उद्योग हो, इसके लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बिलासपुर में एम्स के बनने से इस क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बल मिलने वाला है, बहुत ताकत आने वाली है। परवाणु, सोलन, कैथलीघाट, शिमला, इस बाईपास से यहां के पर्यटकों। हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल के लोगों को 10 गारंटी देने की बात कही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी को भी निशाने पर लिया और कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। बीजेपी की राज्य सरकार ने भी रोजगार नहीं दिया है और कांग्रेस ने आगे ये कहा कि हिमाचल कमर तोड़ महंगाई से पीड़ित है और केंद्र की अग्निपथ योजना के कारण प्रदेश के युवाओं के साथ आपराधिक मजाक हुआ है। बीजेपी सरकारों ने लोगों के जीवन को कठिन बनाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यात्रा कर रहे हैं। आज उस स्थिति से बाहर निकले हैं प्रियंका जी। राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी है या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं, लेकिन जो पोस्टर लगाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जो नारा लगाते थे देश के टुकड़े हो हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको साथ में यात्रा में लेकर चले हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।